चलिए कल के गोल्ड की ट्रेड की बात कर लेते हैं। कल मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी मतलब बहुत ही ज्यादा की हुई है जैसा कि नहीं होना चाहिए। कल मैंने ट्रेड प्लान किया यहाँ पर इस कैंडल पर। अगर मैं इसको मार्क करूं, ये इस कैंडल पर मैंने ट्रेड किया यहाँ पर। जब के लिक्विडिटी लिया है यहाँ पर 15-22 की जो कैंडल है, इसके हाई ब्रेक होने पर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अग्रेसिवली मैंने ट्रेड तो लिया है यहाँ पर, तो अगर ट्रेड लिया है तो हमें होल्ड भी करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में स्टॉप लॉस तो मेरा इसके नीचे है, यहाँ पर है स्टॉप लॉस, इस कैंडल के नीचे यहाँ पर बन रहा है। तो मैंने स्टॉप लॉस तुरंत ही कास्ट पर कर दिया, जबकि यहाँ पे 1:1 भी मूवमेंट नहीं आई हुई है। तो पहली गलती तो ये है कि स्टॉप लॉस को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने $34 का प्रॉफिट लिया। क्योंकि लिक्विडिटी लिया है, ग्रीन कैंडल बनाया है, तो हमें अपने सेटअप पे भरोसा होना चाहिए और ऊपर की तरफ वेट करना चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया। फिर दूसरी गलती क्या किया हमने, फिर यहाँ पे दोबारा से ट्रेड बना। अगर यहाँ पे मैंने एग्जिट मारा, लेकिन दोबारा से उसी जोन पे अगर यहाँ पे फिर से बाइंग की कैंडल आ रही है तो हमें फिर से एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से गलती किया, यहाँ पर फिर से गलती हुई, और इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। फिर मैं सेलिंग का प्लान देखने लगा कि सेल कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जब लिक्विडिटी लिया हुआ है तो मार्केट तो ओवरऑल ऊपर जाएगा ना, जो अगली लिक्विडिटी है वहां तक जाने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे है, पहला टारगेट तो ये यहाँ पे निकल के आएगा। तो उसके पहले तो मुझे शॉर्ट का सोचना नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया कि शॉर्ट करने लगा, जैसे रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो मैं शॉर्ट करने बैठ गया। अगर बात करें इस लेवल की, तो मैंने शॉर्ट कहाँ पे प्लान किया, 3:37 पर। तो वो 3:37 की ये कैंडल, 3:36 की ये कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ तो हमने शॉर्ट प्लान किया यहाँ पर, और टारगेट ये एक्सपेक्टेशन रखा। लेकिन चढ़ते हुए मार्केट में फर्स्ट टाइम रेड कैंडल बन रही है तो यहाँ पे शॉर्ट हम नहीं कर सकते हैं। सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में शॉर्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई लेवल हो जहाँ पे बन रहा हो तो हम शॉर्ट करें। मार्केट डाउन ट्रेंड में है वो पता है, लेकिन डाउन ट्रेंड में है तो इसने लिक्विडिटी भी तो लिया है। तो जब अगर लिक्विडिटी लिया हुआ है तो हमें यहाँ पे शॉर्ट की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, जो कि मैंने करी और गलत करी। ये लिक्विडिटी एरिया था, तो इसके पहले तो शॉर्ट का सोचना नहीं चाहिए था। तो एक शॉर्ट की प्लानिंग मैंने यहाँ करी, दूसरी शॉर्ट की प्लानिंग 15:40 पे करी, और दोनों में हमने स्टॉप लॉस खाए। फिर तीसरी शॉर्ट की प्लानिंग यहाँ पे करी 15:47 पर। इसको एक बार को हम मान सकते हैं कि ये लेवल पे जोन पे था, और यहाँ पे हम शॉर्ट का सोच सकते हैं। लेकिन ये उतनी बढ़िया जगह नहीं थी, और उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही, तो हमें ट्रेंड लाइन का वेट करना चाहिए था। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचे तो ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, तो इसका वेट अगर हम करते तो हमें यहाँ पे अच्छा शॉर्ट मिलता। तो ये
ये वाला शार्ट, इसके अगर हम बात करें 1547 को, तो हम इसको वैलिड बोल सकते हैं कि ये जो है तो वैलिड है। इसको हम एक बार को वैलिड मान भी सकते हैं इस लेवल को, कि ये सही है थोड़ा। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, ये जो है, ये जो लेवल है यहाँ पे जो मैंने शार्ट प्लान किया, या यहाँ पे जो प्लान किया, तो ये सब गलत है। यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि ये रैंडम है, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, तो ये प्योर जो है तो गैम्बलिंग है ये। और यहाँ पे मैंने कल वही किया, जो कि काफी ज्यादा मिस्टेक है। फिर तीसरा ट्रेड ट्रेड लाइन पे था, यहाँ पे मैंने प्लान किया, तो यहाँ पे प्लान किया, तो यहाँ पे इसका लो ब्रेक होने का प्लान किया, तो यहाँ इन दोनों जगहों पे मैंने रियल अकाउंट में भी प्लान किया है ट्रेड, यहाँ पर और यहाँ पर, जिसमें छोटे $2 के स्टॉप लॉस गए हैं। यहाँ पे भी प्लान किया था, तो यहाँ पे कास्ट पे एग्जिट हो गया, क्योंकि ये 1:, यहाँ पे अगर कास्ट पे एग्जिट हो रहा हूँ तो ये ठीक है, क्योंकि इसने 1:1 दे दिया है, तो यहाँ पे एक बार को हम एग्जिट हो सकते हैं कास्ट पर। लेकिन जैसे यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे अगर जो बाइंग किया था मैंने, तो यहाँ पे तो 1:1 भी नहीं दिया है ना, स्टॉप लॉस भी नहीं दिया, तो कास्ट पे एग्जिट करने का तो सवाल ही नहीं बनता है। पहले मिस्टेक ये हुई कि हमने ट्रेड को होल्ड नहीं किया। दूसरी, लिक्विडिटी के बाद बार बार सेलिंग का ट्राई कर रहे हैं, जो कि डायरेक्शन गलत है। डायरेक्शन सही है, सेलिंग आएगी, हमेशा मार्केट बढ़ेगा नहीं, लेकिन वो लेवल पे आएगी, उस लेवल पे करनी चाहिए, उसके पहले नहीं करनी चाहिए। तो ये कल की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। कल सब बहुत सारी गलतियां हैं, तो अभी 3 ही गलतियां हैं। फिर यहाँ पे मैंने रियल अकाउंट में ट्रेड नहीं लिया, जब अच्छी जगह पे आया स्टार्ट करने को, तो यहाँ पे इसको छोड़ दिया। यहाँ पे लिया था मैंने 4-3 पर स्टार्ट किया था फंडेड अकाउंट में, तो यहाँ पे $30 के समथिंग प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे 1:1 पे कुछ क्वांटिटी बुक हो गई थी, और 1:2 पे यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक होगी, और ट्रेलिंग में स्टॉप लॉस कट गया था यहाँ पर। लेकिन मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना चाहिए था। जब 3 क्वांटिटी बुक हो गई, तो एक को मुझे इस लो तक के लिए होल्ड करना चाहिए था, सेम स्टॉप लॉस के साथ, या कास्ट पे करने के बाद मुझे ट्रेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़ा टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ तक आया भी, एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ तक मार्केट आएगा, आया भी, लेकिन वेट नहीं किया मैंने, उसके पहले ही जो बहुत ज्यादा ट्रेल कर दिया। फिर दूसरी गलती क्या हुई, यहाँ पर भले ही मैं फंडेड अकाउंट में ट्रेड ले रहा हूँ, अपना पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन उसमें पैसा बनाना भी तो है, तो उसमें हम गैम्बलिंग तो नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरी गलती यहाँ पे क्या हुई कि यहाँ पे जो है तो ये जो लेवल है लिक्विडिटी का, तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे 4 आवर पर, तो एक बार ये लिक्विडिटी यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, ये 5वीं बार आ रहा है यहाँ पर। ये जो लेवल है, तो यहाँ पे 5वीं बार जब आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, ये थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम आया, फिफ्थ टाइम आया। जब 5वीं बार आ रहा है, तो वो लेवल तो अब लिक्विडिटी के लिए इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि ये बार बार मार्केट नहीं जाएगा, और ऊपर से ट्रेंड भी निगेटिव चल रहा है, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमें फिर बाइंग का प्लान नहीं देखना चाहिए, हमें यहाँ पे सेलिंग का देखना चाहिए। अगर सेलिंग का कुछ सेटअप बनता है, तो हमें सेलिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस कैंडल पे 18,4 के हाई ब्रेक होने पर मैंने लॉन्ग की प्लानिंग की। 6-5, हाँ, यहाँ पे लॉन्ग की प्लानिंग की, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। एक तीसरी गलती हो गई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे शॉर्ट की प्लानिंग की 6:22 पर। तो 6:22 की कैंडल कौन सी है, 6:22 की कैंडल ये है। यहाँ पे शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हमें शॉर्ट करना है, तो यहाँ ऊपर करेंगे, फिर रिटेस्ट का वेट करेंगे। तो 6:22 पर हमने शॉर्ट किया, इसको भी कास्ट पे एग्जिट किया। फिर उसके बाद 6:27 पर शॉर्ट किया।
इस कैंडल के लो ब्रेक होने पर यहाँ पे शॉर्ट किया, जो कि मतलब नहीं है, यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं है शॉर्ट करने का। तो ये रैंडम ट्रेड था, क्योंकि ये जब ब्रेकआउट एरिया है तो यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 6:33 पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया भी 6:33 पर किया भी है, 6:34 पर। तो अगर मैंने इस पे किया तो यहाँ हमें टारगेट के लिए वेट करना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस तुरंत ही, थोड़ी सी मूवमेंट क्या है कि मैंने स्टॉप लॉस तुरंत ही मूव कर दिए, जो कि जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमें वेट करना चाहिए। रिटेस्ट भी हो तो छोटा सा तो स्टॉप लॉस है, तो हम वेट ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर $7 के प्रॉफिट पे इसको भी काट दिया मैंने, ये दूसरी मिस्टेक हुई। फिर 7:18 पे हमने सेलिंग प्लान की। 7:18 किधर गया? एक तो यहाँ पे प्लान करनी चाहिए, जो कि हमने की नहीं। यहाँ पर 7:18, यहाँ पे मैंने अग्रेसिवली स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते, जो कि ये गलत था। फिर 7:18 पे प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर रहे हैं, जो कि कोई मतलब नहीं है यहाँ पे सेलिंग प्लान करने का। जब मार्केट ऑलरेडी वहां ऊपर से इतना गिर चुका है तो यहाँ पे शॉर्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे शॉर्ट के, जबकि लेवल ये था, अगर यहाँ पे बाइंग नहीं आई है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ना करके मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। ये भी पूरी गैम्बलिंग है। तो ये गलती रही, यहाँ पर एक गलती ये हो गई। फिर उसके बाद अगर बात करें तो 7:20 पे लॉन्ग कर रहा हूँ। तो 7:20 पे अगर यहाँ पे मैं, ये लिक्विडिटी एरिया है, उसके नीचे अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है तो 7:20 पे यहाँ मैं लॉन्ग कर रहा हूँ इस कैंडल पे। तो लॉन्ग तो मुझे यही करना चाहिए, 19:18 के हाई ब्रेक होने पर ही करना चाहिए, लेकिन मैं तो गलत जगह स्टार्ट करके बैठा हूँ, तो लॉन्ग कैसे करूंगा? तो स्टॉप लॉस कटा तो यहाँ पे लॉन्ग कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग कर रहा हूँ तो स्टॉप लॉस तो मेरा कायदे से ये बनेगा, तो मुझे स्टॉप लॉस का वेट करना चाहिए यहाँ पे कायदे से, और टारगेट के लिए बैठना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस तुरंत मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये 19-20 और इसे यहाँ पे कास्ट एग्जिट हो रहा हूँ। फिर 7:21 पर फिर से शॉर्ट प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक होते यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। फिर उसके बाद 7:25 पर फिर से बाय कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से बाइंग कर रहा हूँ। तो ओवरऑल जो यहाँ पे मैंने 3-4 ट्रेड प्लान किए, यहाँ पे सेलिंग किया, फिर यहाँ पे बाइंग किया, फिर यहाँ पे सेलिंग किया, तो इन 3 ट्रेड का कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे सबसे पहले मिस्टेक तो सेलिंग की थी, यहाँ पे मुझे सेल नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे मुझे बाइंग देखना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद बाइंग तो आएगी, रिटेस्ट तो करेगा मार्केट। तो यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग करता और इस ट्रेड में बना रहता तो ये सही था, ट्रेड चला भी अपने डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे बार बार मल्टी ट्रेड करने से गलतियां हुई हैं। फिर उसके बाद 7:25 पे लॉन्ग किया, फिर से 7:25 किधर गया, 7:25 पे यहाँ पे लॉन्ग किया, यहाँ पे कास्ट पे एग्जिट हो गया। फिर 7:28 पे शॉर्ट किया हुआ है, 7:28 पे इस कैंडल पे शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ रिटेस्ट के बेस पर। चलो एक बार इसको हम थोड़ा वैलिड भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे रैंडम ट्रेड थे, क्योंकि ये लेवल था तो यहाँ पे रिटेस्ट था, तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाता, यहाँ पे मोमेंटम भी मिला, लेकिन यहाँ पे कास्ट पे एग्जिट हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, 7:36 पे फिर से शॉर्ट किया, 7:36 यहाँ पे फिर से शॉर्ट किया, और इसमें $25 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। कल इसका ज्यादा लॉस नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से कल ट्रेडिंग हुई है तो बहुत गलत हुई है। अगर प्रॉपर सेटअप की बात करें हम, तो हमारे पास प्रॉपर सेटअप कितने थे जो हम जहाँ पे ट्रेड किया जा सकता था? तो एक ट्रेड ये था जहाँ पे हम बाइंग कर सकते थे, यहाँ पे बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए, यहाँ पे बाइंग कर सकते थे, एक सेटअप ये था। एक सेटअप यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते थे, 2 हो गए। तीसरा सेटअप यहाँ पे हम रिटेस्ट पर सेलिंग कर सकते थे, और चौथा यहाँ पर हम सेलिंग प्लान कर सकते थे, क्योंकि लेवल था, ब्रेकडाउन मिल रहा है यहाँ पर सस्टेन के साथ में। और चौथा था कि अब लिक्विडिटी ले चुका है, यहाँ पे बाइंग आएगी तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते थे। तो हम इतने ट्रेड करते और डायरेक्शन सही से ट्रेड करते, स्टॉप लॉस के साथ मैनेज करते सही से, तो चारों के चारों ट्रेड प्रॉफिट में ही है। लेकिन हमने इतने मल्टीपल ट्रेड मार दिए हैं जो कि
गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और आगे से ध्यान रखो कि ऐसी गलती अब दोबारा ना हो। प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट करना है और रिस्क मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट करना है, उसको फॉलो करना है, तभी ट्रेड करना है। आज के लेवल देख लेते हैं। तो आज एक सुबह सुबह ट्रेड बना था जब मैं सो रहा था। ये यहाँ पे ट्रेड बना हुआ है कि ये एक लिक्विडिटी एरिया था। उस लेवल को ही मैंने डिलीट कर दिया था। ये है क्योंकि यहाँ पे लेवल मार्क किया हुआ था पहले से। यही है कि नहीं है? ये तो सुबह 4 बजे का ट्रेड है। ये नहीं, ये लेवल नहीं है। 1 आवर पे देखते हैं। हाँ, ये लेवल था। ये यहाँ पे लेवल था जिसके बेस पे यहाँ पे ट्रेड, क्योंकि ये लेवल इसलिए था क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अच्छी मूवमेंट दी थी। यहाँ से स्पीड से गिरा था और गिरता ही चला गया था, तो इस वजह से लेवल मार्क था। तो यहाँ पर 2 ट्रेड बने। तो एक यहाँ पे बना जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे और यहाँ पे 1:23 के आसपास दिया और दोबारा से फिर से एंट्री दी यहाँ पर। उसके बाद तो काफी अच्छा ही चला। तो सेटअप सही है, सब काम कर रहे हैं, बस मुझे अपने सेटअप पे भरोसा करना है और ट्रेड करना है। उसके अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ट्रेड करना है, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। और इस तरीके से ट्रेड होगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर बात करें कल के ट्रेड की, तो ट्रेड देख लेते हैं कल की। ये कल की ट्रेड हिस्ट्री है। यहाँ से देख सकते हैं कल कितने सारे ट्रेड मारे हैं। 29 तारीख है। यहाँ से 1 2 कल मैंने 15 ट्रेड किए, जिसका कोई मतलब नहीं है। 4 से 5 ट्रेड बेस्ट ट्रेड कर सकता था मैं। और ये रियल अकाउंट है जो कि यहाँ पर भी वही गलतियां हुई हैं। ये 3 ट्रेड, ये तो कास्ट पे ये ट्रेड सही था, इसको सही मान सकते, बाकी ये 2 ट्रेड बिल्कुल गलत थे। अभी $80 $94 पे है। तो ये गोल्ड का चार्ट है। लेवल की बात करें अगर, तो आज के लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं। अगर यहाँ पे कुछ सेटअप बनता है तो ट्रेड प्लान करेंगे और ये फालतू की गलतियां नहीं करेंगे। सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड करेंगे, अननेसेसरी कोई ट्रेड नहीं करेंगे आज।